सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जितने भी क्वेरीज है फाइनेंशियल इश्यूज़ के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, सेटलमेंट, फॉरेन ट्रिप एंड और कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इन सब की जानकारी इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। साथ ही साथ बहुत डिटेल एनालिटिकल पर्सनैलिटी के कारण छोटी से छोटी बातों को की भी बारीक परख रखना, कोई भी काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, लॉजिक लगा के ही कोई भी निर्णय लेना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो आप जैसे जातकों में हर काम में कहीं ना कहीं एक प्रकार का परफेक्शन अवश्य देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कोई इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ये परफेक्ट दे देने वाला रहता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी आप जैसे जहाँ तक पीछे नहीं हटते। जैसे जेब में 5 रुपये रहे लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप आसानी से जो है ले लेने वाले रहेंगे। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं फिंगर के ऊपर यहाँ पर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो आपके रिश्ते नाते बहुत लंबे तक चलने वाले रहेंगे। और फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगी। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहेगा। यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी है बट ओपन है। तो पैसा इससे जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप जैसे जातकों को मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि आपके भाग्य में मजबूती भी हो, पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी बढ़े, और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर भी आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा हो सके। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल थोड़ा कम रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है। समय परिस्थिति के अनुसार आप जैसे जातक बड़ी सरलता से ढल जाते हैं हर माहौल में, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी डिसीज़न में चेंजेस करते रहना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टिंग मेंटलिटी में भी होती है। और पाम का साइज स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो मेहनती स्वभाव को दर्शाता है। मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहेगा, लेकिन और बारीकी से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह ये अच्छा देता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन को भी ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। वहीं बात करें आपके जस्ट अपर जोन की, तो ये भी डेवलप्ड है, पर एक्शन जोन थोड़ा वीक हो रहा है। तो इस कारण से सोचते विचारते ज़्यादा, लेकिन थोड़ा कर कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा भी वीक जा रहा है। तो जब जुपिटर माउंट थोड़ा बहुत भी वीक होता है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और ट्रबल देखने को मिलता है। और गुरु यहाँ पर कारक है इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का, तो उसमें भी थोड़ी कमी यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभी कहीं ना कहीं आपका रुझान ध्यान धर्म कर्म के कार्यों में या रहस्यमय विद्याओं के प्रति बढ़ेगा, और ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, जो आने वाले टाइम में आपके लाइफ में अवेलेबल रहेगा। सर्वप्रथम सबसे अच्छी बात यह है इन आड़ी रेखाओं की कि आप जैसे जातकों का समाज में वैल्यू बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि धार्मिक क्रियाकलापों में जब जब जाते हैं तब तब
दान पुण्य में पीछे नहीं हटते, सोशल वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं। सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, तो दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। तो ये जुपिटर थोड़ा फिलहाल नेगेटिव ज़रूर हुआ है, बट इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं इसके। जुपिटर के मैं रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करूँगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके लक में भी और जॉब के रिगार्डिंग भी जो है ग्रोथ सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर आड़ी रेखा जब होती है तो ये भाग्य में थोड़ी कमी को दर्शाता है। काम बनते बनते बिगड़ता है और हर काम के बीच में एक ना एक बार रोड़ा बाधा अवश्य जो है देखने को मिलता है। शनि इतना अच्छा जब डेवलप्ड हो तो व्यक्ति मेहनती बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी मेहनती स्वभाव तो है ही आपके अंदर अच्छा। मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर भी अवेलेबल है जो अच्छे खासे अर्निंग को दर्शाता है। अब फेट लाइन की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फेट लाइन स्टार्ट वी सिंबल के साथ हुआ है केतु के क्षेत्र से, तो अच्छे खासे फैमिली में बर्थ लेने के योगों को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपके रही है और हर इच्छा मनोकामना भी पूर्ण हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका भाग्य रेखा वो रुका है करेक्ट 33 और 34 के एज में, और जस्ट एक रेखा ओवरलैप करके भाग्य रेखा आगे की ओर बढ़ी है। अब ये भाग्य रेखा यहाँ पर आपके रुक गई है 41 के एज में, और 41 से तकरीबन लेकर के जो 44 का पीरियड है पूरा स्ट्रेसफुल यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है पूरी की पूरी बिखर गई है, धुंधली हो गई है, गाढ़ापन हट गया है इसमें से, और थोड़ा फेल करके जब चलता है तो व्यक्ति धनार्जन में कहीं ना कहीं मात खाता है। धनार्जन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी आती है। करेक्ट 44 के एज के बाद में आपका फिर भाग्य रेखा मजबूत होना प्रारंभ हुआ है और ये सीधे जो है हृदय रेखा तक पहुंचा है, लेकिन अभी भी शनि तक नहीं पहुंचा है। तो कंफर्टेबिलिटी लाइफ में तो आपके जो है रहने वाली है क्योंकि भाग्य रेखा है, लेकिन जॉब के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन यहाँ दिख ही नहीं रहा है आपके हाथ में। जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। इसके पीछे एक और रीज़न मैं कहूँगा वो है यहाँ पर सूर्य पर क्रॉस का साइन। सूर्य पर जब क्रॉस होता है तो आप जैसे जहाँ तक चाहे जितना भी मेहनत कर लें, लेकिन कभी भी क्रेडिट किसी काम का नहीं मिल पाता है। अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ होना और एक प्रकार से कार्य क्षेत्र में अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी रहना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके बाद जस्ट देखें आपके यहाँ पर सूर्य रेखा के बारे में, तो सूर्य रेखा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। ये जीवन रेखा से इसका प्रारंभिक पॉइंट है और फिर उसके बाद ये रेखा चली अच्छी है, यानी आपने मेहनत बहुत जो है चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छा खासा स्टार्ट कर दिया है और इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत ऊंचे लेवल पर व्यक्ति को बिठाती भी है। लेकिन सूर्य रेखा एक तो ब्रेक भी हुई है और क्रॉस का भी साइन अवेलेबल है, तो इस कारण से कार्यों में बाधा आना, एक बार जॉब का क्विट होना, एक नहीं 2 से 3 बार जॉब का क्विट होना और एक बार डिफेम भी होना कार्य क्षेत्र में, इन सारे योगों को दर्शाता है। एक पॉजिटिव साइन इस सन माउंट के ऊपर ये है कि ये आगे चल के वी सिंबल की आकृति में क्रिएट हो गया, जिसके कारण जितना इज्जत सम्मान गया है वो वापस आता है। अच्छा खासा रेपुटेशन क्रिएट होता है। जॉब में भी फिर फाइनली सेटिस्फेक्शन मिलता है 45 के एज के बाद में, और ओवरऑल ये मनी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभी तो और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपका होना बाकी है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सैटर्न और सन का भी जो है कुछ सजेशंस दूंगा व्हाट्सएप पर, उसको भी करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके हाथ में ये भी इशू है कि मल्टीपल सन लाइन है तो फोकस में कमी आ जाता है, इस कारण से ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति का हाथ आजमाने का मन करने लग जाता है। ये चीज़ नहीं करना, इससे बच के रहना है। और यहाँ बात करें मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल बहुत रहेगा। अपनी बात दूसरों से बड़ी सरलता से मनवा लेने वाले रहेंगे। बहुत कम लोग ऐसे जीवन में मिलेंगे जो आपको मना कर सकें, लेकिन ये जो योग है ये आपको बहुत आकर्षित व्यक्तित्व देगा, जिसके कारण लोग आपके पास उठना बैठना, बातचीत करना, आपसे अपनी दुख दर्द को साझा करना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। आपके अंदर बांधे रखने की क्षमता भी अच्छी है। तो ये जो योग है ये व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। किसी भी प्रकार का व्यापार करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है। जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन अपनी खुशी आप जैसे ज़्यादा ढूंढ लेने वाले भी होते हैं। थोड़ा फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है ये। और हृदय रेखा यहाँ से जस्ट निकल के गुरु की तरफ जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिस कारण से आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेंगे। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू आपकी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए
तो जब हार्ट लाइन गुरु से कनेक्ट होती है तो एक प्रकार से आप जैसे जातक कभी भी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं, दूसरों के लिए 100% करते हैं। यही रीज़न है कि एक्सपेक्टेशंस भी दूसरों से ज़्यादा हो जाती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल ना हो तो हर्ट होने की योगों को भी दर्शाता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। और यहाँ पर जो हार्ट लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम अप एंड डाउन ज़्यादा दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन उम्र 22 तक बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के चला है। तो 22 की उम्र तक इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं मिली है, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहा है। लेकिन 22 के एज का देखेंगे तो माइंड लाइन एकदम स्टेबल होकर आगे बढ़ा है और ओवरलैप करके एक रेखा और ज़्यादा आगे बढ़ी है। तो करेक्ट उम्र 48 में और ज़्यादा जो है आपका जो है लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाने वाला रहेगा। ये 48 के लमसम का समय यहाँ पर दर्शा रहा है, 44 से 48 के बीच में। इस उम्र में यानी आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ेगा, यानी हाई पोस्ट अथॉरिटी और ऊंचे लेवल पर जाने के चांसेस और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। जब जब माइंड लाइन में ग्रोथ होती है तो व्यक्ति का सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और ज्ञान के साथ साथ लाइफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है डेफिनेटली। तो ये 44 से 48 के बीच में ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने वाला रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन एक ओवरव्यू में देखें तो एक बहुत स्टेबल वे में लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रेट है, जिस कारण से आप जैसे जातकों के जीवन में चाहे जितना भी प्रेशर प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने जीवन में हार मानने वाले आप जैसे जातक नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो आपकी जो माइंड लाइन है उसमें से एक शाखा निकल के जस्ट डिक्लाइन हुई है, ये बायफोर को बहुत पहले ही ले चुका है। इसे यहाँ पर राइटर्स फोर्क कहा जाता है, जिसके कारण लेखन कार्य में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर लेखन कार्य ना किया जाए, कुछ ना कुछ लर्निंग हर दिन ना किया जाए, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर असंतुष्टि जीवन में आना शुरू हो जाता है। आपका भाग्य रेखा भी यही है कि हृदय रेखा पर रुका हुआ है, शनि तक नहीं पहुंचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लेखन कार्य अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं या कुछ ना कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो कुछ मत करिए, बुक रीड करना शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी माइंड लाइन अगेन ये बहुत अच्छी है, और इस माइंड लाइन से सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल इसमें से ऑफशूट निकल के ऊपर की तरफ गए हैं। जब ये जाते हैं ऊपर तो व्यक्ति फिर निर्णय अपने जीवन में बहुत अच्छा लेने लग जाते हैं, और ये खासकर अब बुध की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण व्यापारिक बुद्धि रहने के योग यानी व्यापार में आने के योग आपके हाथ में अच्छे यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं। जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर शुक्र की तरफ अच्छा खासा चुका हुआ है, जो फैमिली फोकस नेचर को इंडिकेट करता है। फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड एंड डेडिकेटेड आप जैसे जातक होते हैं, और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करते हैं। उम्र यहाँ पर आपकी 80 के ऊपर जो है देखने को मिल रही है, और जीवन रेखा के उपरांत मल्टीपल ऑफशूट भी निकला हुआ है, जो दर्शाता है कि जिस जिस कार्य में आप एफर्ट्स डाल चुके हैं उन सारे कार्यों से आपको निश्चित तौर पे धन लाभ और उन्नति देखने को मिला है। आगे भी यही होने वाला रहेगा। जिन जिन कार्यों में मेहनत या एफर्ट्स आपका लगेगा उन सारे कार्यों से निश्चित रूप से शुभ परिणाम रहेगा। राहु की रेखा एक सबसे स्ट्रॉन्ग काट की गई है। यहाँ पर उम्र आपके 33 और 38 के बीच में, इस उम्र में लोन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और धन के रिगार्डिंग भी दिक्कत परेशानी को दर्शा रहा है। जीवन रेखा के उपरांत एक सिंपल एज दैट रेखा यहाँ पर अवेलेबल है, जो सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करती है, जो 34 से लेकर के 40 के एज तक अच्छा दिख रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर जा रही है। तो येस डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवलिंग योग आपके हाथ में बहुत अच्छे खासे अवेलेबल हैं। तो विदेशी भूमि में एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा जाने के योग आपके हाथ में बनेंगे। आपके बच्चे के बारे में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन येस बच्चों का सुख भी आपको जीवन में पर्याप्त मिलेगा। यहाँ पर केतु के ऊपर डिवाइडेशन हुआ है अच्छा खासा, तो इस कारण से यात्राएं छोटी मोटी से लेकर के धार्मिक यात्रा बड़ी यात्राएं होती हैं। केतु के ऊपर जब भी ट्रायंगल का साइन बनता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहला तो प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बनता है, दूसरा आप जैसे जातक खुद से बात करना पसंद करते हैं। तो जीवन रेखा में भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो भी अराउंड विदिन 1.5 ईयर आपका जो है स्टेबल हो जाने वाला रहेगा। अंदरूनी मगल थोड़ा वीक है, आउटर मार्स डेवलप ठीक जा रहा है, तो थोड़ा शारीरिक गठन में ध्यान देना ज़रूरी है, जिस कारण से एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करना ज़रूरी आपके लिए है। तभी जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और स्टेमिना एनर्जी बढ़ेगा। और शुक्र अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ऐसा शुक्र हर प्रकार का शौक हरमान पूरे कराता है, शौकीन किस्मत का नेचर भी देता है। तो जीवन में कोई भी शौक
या ड्रीम डिज़ायर आपका इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। और यही रीज़न है कि शुक्र ऐसे खर्चे भी बहुत कराता है और किसी न किसी चीज़ का लत या एडिक्शन भी दिलवाने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा ठीक है, लेकिन आड़ी रेखा ज़्यादा है, जो अनावश्यक चिंताओं को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आ जाता है। चंद्र की बात किया जाए तो चंद्र पर भी देखेंगे तो 1 क्रॉस का साइन है, 2 क्रॉस के साइन से मन भटकता है, फोकस में कमी आती है, जी घबराता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में भी थोड़ी कमी को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन भी है जो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। मरकरी लाइन अच्छा खासा रिकमेंड होते हुए यहाँ जा रही है, तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा भी जीवन में इससे अच्छा आता है, रुकता भी, बचेगा भी। तो अभी बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, बस 1.5 से 2 साल का थोड़ा और वेट करना है, गुरु को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और सन को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑटोमेटिकली योग अच्छा। जैसे ये लेफ्ट पाम में मून लक लाइन है आपके, शनि पर मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बताता है, और यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है। यही रीज़न है कि पैसा तो आता बहुत है लेकिन बच नहीं पाता, बेफिजूल में खर्चे हो जाते हैं। लेकिन ट्रायंगल का साइन है तो इन फ्यूचर पैसा भी अच्छा आएगा, इन्वेस्टमेंट करिए तो पैसा रुकेगा भी, बचेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।